13 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग, जिसके 4.5 अरब साल बाद अस्तित्व में आया हमारा ये सोलर सिस्टम, जिसमें से एक ग्रह ऐसा मौजूद है जिसने युगों युगों तक जीवन को संभाल कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी पृथ्वी की। ये अब तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। परंतु क्या ये सच है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो कहाँ हैं सारे एलियंस? तो चलिए आज इस वीडियो में हम एलियंस की मौजूदगी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी मौजूदगी के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियंस क्या होते हैं। एलियन शब्द का मतलब है हमारे प्लेनेट पृथ्वी के बाहर पाए जाने वाले अनमोल लाइफ फॉर्म्स, जिनका पृथ्वी के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसी लाइफ फॉर्म्स को हम सही मायने में एलियंस कहेंगे। अब ये लाइफ फॉर्म प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और हम इंसानी सभ्यता यानी कि मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन से कई गुना एडवांस भी हो सकती है। इनके प्रेजेंस के बारे में बताती है ड्रेक इक्वेशन। ड्रेक इक्वेशन एक प्रोबेबिलिस्टिक आर्गुमेंट है जो हम ब्रह्मांड में मौजूद एक्टिव कम्युनिकेबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रहों को खोज निकाला जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति संभव है और जहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद है। इसका उदाहरण है केपलर 452b प्लैनेट, जिसे हम अर्थ 2.0 के नाम से भी जानते हैं। अब ये सोचने की बात है कि वैज्ञानिकों को एलियन सिविलाइजेशन का कोई भी सबूत तो नहीं मिल रहा, तो वो इनकी खोज के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम किसी तरह एलियंस को ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो उनकी स्टडी करने से हमको अपने अस्तित्व का पता चल जाएगा। अगर बात करें उन फैक्टर्स की जिन पर लाइफ फॉर्मेशन डिपेंड करती है, तो वो है कार्बन, वाटर और ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म की, यानी कि कार्बन से बने लाइफ फॉर्म की। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी फैक्टर अर्थ के लाइफ फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, लेकिन पृथ्वी के बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पनपने के लिए जरूरी नहीं है कि वो भी इन्हीं सब फैक्टर्स पर ही डिपेंड करें। वैज्ञानिकों ने यह भी बात कही है कि यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म किसी भी कंडीशन में किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आप पूरे दिन काम कर थक गए हो और रात में आप घर आते हो और रात में आप घर आकर सो जाते हो, पर जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आप पाते हो कि न्यूज में एलियन स्पेसशिप की तस्वीर दिखाई जा रही है। तो अब क्या होगा? उस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये हमारे लिए खुशी वाली बात है या फिर उदास होने वाली बात है? और ये एक काफी सोचने वाला प्रश्न है। जरूरी नहीं वो एलियंस हमारे साथ फ्रेंडली होकर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनसे मिलते ही वो हमारे साथ इंटरप्लैनेटरी वॉर स्टार्ट करते हैं और दो एडवांस सिविलाइजेशन के बीच युद्ध का ये मंजर बहुत ही खतरनाक होगा। अगर वो हम तक पहुंच सकते हैं तो फिर आप उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का अंदाजा भी लगा सकते हो। वे हमारी तरह न्यूक्लियर एनर्जी के वेपन्स पर डिपेंड ना होकर लाइट रेज वेपन पर डिपेंड करते होंगे। खैर, ये सब एक हाइपोथेसिस है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। चलिए हम नजर डालते हैं अपने पृथ्वी की ऐसी घटनाओं पर जिससे हमें ये पता चलता है कि एलियंस ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि वो हमारी पृथ्वी पर भी आते हैं और वो हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। एरिया 51 ये अमेरिका के नेवाडा स्टेट में एक एयरबेस का नाम है। वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये एरिया वो अपनी फ्लाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आर्मी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि ये एरिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का घर है और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर कई बार यूएफओस को उड़ते हुए ऑब्जर्व किया है। और अमेरिकन गवर्नमेंट एलियन के साथ मिलकर नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है। एक और फैक्टर है जो हमें एलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, वो है अमुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम में से पास करता हुआ डिटेक्ट किया गया था। इसकी एस्टिमेटेड लेंथ 35 से लेकर 166 मीटर के बीच है, लेकिन इसकी चौंकाने वाली बात ये रही है कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बिना किसी फ्यूल के एक्सेलरेट कर रहा था, जो कि इसको बेहद खास बनाता है क्योंकि ऐसा होना हमारे फिजिक्स के लॉस के बिल्कुल उल्टा है और इसी कारण वैज्ञानिक इसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट मान रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो पाएं।